सेलिब्रिटीज की शादियों की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके तलाक की होती है। सोशल मीडिया की वजह से आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। लोगों को जैसे ही जरा सी भी भनक लगती है कि कपल के बीच सब कुछ सही नहीं है तो वो उनके तलाक की खबरों को हवा देने लगते हैं। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें उड़ते हुए साल भर से भी ज्यादा हो चुका है और अब चर्चा एक और सेलिब्रिटी कपल की हो रही है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की तलाक की अफवाहें सोशल मीडिया पर खूब उड़ रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से धनश्री वर्मा ट्रोल हो रही हैं, वो ऐसे ट्रोलर्स के मानसिक दिवालियेपन को जरूर उजागर करती हैं। उनके लिए जिस तरह की अमर्यादित, अशालीन, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ना तो यहाँ दिखाना संभव है ना ही सुनाना। क्या धनश्री वर्मा इस मामले में सिर्फ इस वजह से ट्रोलर्स की शिकार हो रही हैं क्योंकि वो एक महिला है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की तलाक की अफवाहों की। हम बात करेंगे फूहड़पन की हद पार करने वाले ट्रोलर्स की। हम बात करेंगे समाज के उस हिस्से की जो तलाक की खबरों में ही सुकून तलाशते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। आगे बढ़ने से पहले बात दोनों की लव स्टोरी की। लव स्टोरी एकदम फिल्मी है। युजवेंद्र चहल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिन्हें भी क्रिकेट का थोड़ा भी शौक होगा वो इन्हें जरूर जानते होंगे। हाँ, धनश्री वर्मा को शायद लोग न जानते हो। धनश्री वर्मा का जन्म दुबई में हुआ था, हालांकि बाद में उनकी फैमिली मुंबई आ गई थी। अगर प्रोफेशन की बात करें तो वो एक डांसर, कोरियोग्राफर और डेंटिस्ट हैं। वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हैं। इंस्टा पर उनके 6.2 मिलियन फॉलोवर्स तो यूट्यूब पर 2.79 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सोशल मीडिया पर वो अपने डांस डालती रहती हैं। बात है कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की। पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी। हर कोई टाइम पास करने के लिए कोई न कोई जरिया ढूंढ रहा था। चहल साहब भी अकेले थे। क्रिकेट चल नहीं रहा था। एक दिन उन्हें डांस सीखने की सूझी। एक इंटरव्यू में खुद चहल ने बताया कि लॉकडाउन में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना डांस के कुछ बेसिक स्टेप्स ही सीख लिए जाएं। वो अक्सर धनश्री की रील्स देखा करते थे। चहल ने उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेजकर पूछ लिया कि क्या वो डांस क्लास लेती हैं। बस यहीं से धनश्री ने चहल को ऑनलाइन डांस सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ महीने दोनों ने केवल डांस के बारे में ही बात की, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ कुछ होने लगा। एक तरफ चहल नटखट, शरारती और चुलबुले किस्म के थे तो धनश्री बला की खूबसूरत और हसीन थी। धनश्री चहल के दिल में जगह बना चुकी थी। चहल ने अपने दिल की बात अपने मम्मी पापा को भी बता दी। चहल से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने धनश्री से सीधे कहा कि वो उनसे डेट नहीं करना चाहते बल्कि शादी करना चाहते हैं। साल 2020 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हाल ही में खबरें आई कि चहल और धनश्री ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद दोनों के तलाक की खबरें वायरल होने लगी। तलाक की वजहों को लेकर भी तमाम कयास लगाए जाने लगे, लेकिन इस दौरान ट्रोलर्स का एक बेहद भद्दा चेहरा सामने आया। खास बात यह रही कि तलाक भले ही दोनों का हो रहा हो, लेकिन लोगों ने केवल धनश्री को ट्रोल किया। यानी लोगों ने धनश्री को पहले ही तलाक का दोषी ठहरा दिया। जिस तरह शादी दो परिवारों और दो लोगों का नितांत निजी फैसला होता है, उसी तरह तलाक भी पति पत्नी का निजी फैसला होता है। कुछ बातें, कुछ वजहें जरूर होती होंगी, लेकिन बाकी दुनिया को इसमें दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? कोई ये पता नहीं लगा सकता कि तलाक का असली जिम्मेदार कौन है। फिर भी लोगों ने बिना किसी आधार के धनश्री को ही जिम्मेदार साबित कर दिया। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का धंधा चलाने वाले कुछ लोगों ने धनश्री के कैरेक्टर पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि इस केस में युजवेंद्र या धनश्री में से कौन सही है या कौन गलत, लेकिन बिना कुछ जाने समझे किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने को कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स नामक जो प्रजाति उग आई है उसका भोजन पानी ही ट्रोलिंग है।
वो अक्सर शिकार की तलाश में रहते हैं और मिलते ही उसे धर दबोचते हैं। उन्हें मालूम होता है कि उनके सामने कोई नहीं है जिसको वो ट्रोल कर रहे हैं, वो उन्हें जवाब देने तो आएगा नहीं, उन्हें कोई डर नहीं होता। हालांकि ऐसा करके वो अपने मानसिक खोखलेपन का ही परिचय देते हैं। अफसोस, सोशल मीडिया जाने अनजाने ही एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां कुछ लोग अपनी भड़ास निकालने का काम करते हैं। आलोचना में कोई बुराई नहीं है, ये हर किसी का अधिकार है, लेकिन समस्या तब होती है जब आलोचना सीमाएं लांघ जाए, उसमें अभद्रता हावी हो जाए। लेकिन आजकल ट्रोलिंग के नाम पर यही सब हो रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के नाम पर कुछ भी कहा लिखा और दिखाया जा सकता है। लोगों को तो इस बात पर भी आपत्ति है कि धनश्री अक्सर फोटोज में अलग अलग लोगों के साथ दिखती हैं। सोचिए, अब फोटो खिंचवाना भी अपराध हो गया। ये ट्रोलिंग भी सिलेक्टिव होती है। देखे तो युजवेंद्र चहल भी किसी और लड़की के साथ गए हैं, लेकिन ट्रोलर्स ने उन्हें टच तक नहीं किया। मजे की बात तो यह है कि अभी तक ना तो चहल ना ही धनश्री की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया है, लेकिन लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। यूं तो ट्रोलर्स काफी अरसे से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का भी तलाक कराने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन दोनों मानते ही नहीं। जहां दोनों के अलग होने की खबर रफ्तार पकड़ती है, वैसे ही दोनों एक साथ कहीं न कहीं दिख जाते हैं। कहीं चहल और धनश्री केस में भी ऐसा ही ना हो और ट्रोलर्स की सारी मेहनत बेकार हो जाए। जरूरत एक ऐसे सोशल मीडिया पॉलिसी की है जिसमें ट्रोलिंग की सीमाएं सरल और स्पष्ट शब्दों में बताई गई हों। हम यही उम्मीद करते हैं कि युजवेंद्र चहल और धनश्री का रिश्ता अटूट बना रहे। अगर आप हमारी बात को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।